हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी कहा जाता है कि हमेशा स्कूल में टॉप करो, जेईई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करो, अच्छा सा कॉलेज ढूंढो और कुछ साल बाद अच्छी सी कंपनी में अपना जॉब सिक्योर करो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन क्या यह बातें सच में है या बस सिर्फ एक ट्रैप है? हर साल 11 से 12 लाख स्टूडेंट जेईई के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से 2% ही सफल होते हैं। ऐसे ही नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वही हाल है। इन एग्जाम की तैयारी के बीच स्टूडेंट्स अपने असली सपनों को भूल जाते हैं। क्या ये सच में एक सस्टेनेबल पाथ है या फिर यह सिर्फ एक इल्यूजन है? चलिए इस वीडियो में इसे समझते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इस दौर से निकल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी करंट एजुकेशन सिस्टम को। आज की एजुकेशन सिस्टम इंटेंस प्रेशर और कंपटीशन से भरी हुई है। एकेडमिक एनवायरनमेंट अक्सर हाई स्कोर्स और ग्रेड को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर रख देता है। पहला है स्टैंडर्डाइज अप्रोच। स्कूल में एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच होता है जिससे हर स्टूडेंट को एक ही तरीके से पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सिस्टम उन स्टूडेंट को मार्जिनलाइज करता है जो ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड से अलग सीखते हैं। दूसरा है रोट लर्निंग वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते हैं जिससे वो कंसेप्ट्स की समझ से दूर हो जाते हैं। इस तरीके से वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को याद करते हैं बिना उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के। यह उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को इनहेबिट करता है जिससे वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाते। तीसरा है लैक ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन। टीचर्स के लिए हर स्टूडेंट पर ध्यान देना मुश्किल होता है क्योंकि क्लास साइज बड़े होते हैं। इस वजह से स्टूडेंट को पर्सनलाइज फीडबैक नहीं मिलता जो उनके एकेडमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। यह उनकी मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम को भी इम्पैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है रोल ऑफ कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो कई कोचिंग सेंटर्स गारंटेड सक्सेस का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जैसा प्रॉमिस किया वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते। उसमें से पहला है सिलेक्टिविटी एंड फोकस। कोटा जैसी जगहों पर कोचिंग सेंटर सिर्फ उन स्टूडेंट पर फोकस करते हैं जिन्हें वो अच्छी रैंक लाने की संभावना देखते हैं। इसलिए उनका ध्यान उन्हीं स्टूडेंट पर होता है और बाकी स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज किया जाता है। यह उन्हें फीलिंग और आइसोलेशन और फेलियर का एहसास दिलाता है जो उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव। इन सेंटर्स का प्राइमरी गोल प्रॉफिट होता है। वो स्टूडेंट को मोटिवेट करने के बजाय कंपटीशन की भावना को और बढ़ाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को अनहेल्दी कंपैरिजन करने पर मजबूर करता है जिससे उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। तीसरा है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। कई बार टीचर का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन भी क्वेश्चनेबल होते हैं। कई सेंटर्स में टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं जबकि उन्हें स्टूडेंट की समझ को इम्प्रूव करने पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर काफ़ी सेवर होता है और यह स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। सोशल एक्सेप्टेशन, पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर स्टूडेंट पर बहुत भारी होता है। बच्चों पर उनकी खुद की एस्पिरेशन के साथ पेरेंट्स के सपने भी होते हैं जो उन्हें स्ट्रेस फील करवाते हैं। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करने पर उन्हें अक्सर गिल्ट और शेम का सामना करना पड़ता है। यह पेरेंट्स का अनरियलिस्टिक एक्सेप्टेशन का नतीजा है जो स्टूडेंट को और भी ज्यादा प्रेशर में डाल देता है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। एक रिसेंट सर्वे में पता चला है कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। यह प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में तो सुसाइडल थॉट्स में भी बदल सकता है। पेरेंट्स और टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को समझें और उनको सपोर्ट करें, ना कि उन्हें सिर्फ रिजल्ट के लिए जज करें। तो जानते हैं कुछ पर्सनल स्टोरीज इन इशू के इम्पैक्ट को समझने के लिए। चलिए सुनते हैं उनसे जो डायरेक्ट अफेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एजुकेटर से। यही तो अगर आईआईटी में बच्चे नहीं जाएं तो फिर एक ही अटेम्प्ट बचेगा ना 12 के बाद। जो बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ये तो रेस से पीछे हो जाएंगे, फिर तो उन्हें आईआईटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। कोई रैंक 1 आया, जैसे शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं AIR 1 वाला। उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। और ये अमाउंट कोई छोटी अमाउंट नहीं है, काफी। शिक्षकों की ट्रेनिंग नॉट अबाउट नॉलेज, मेनली टाइम वो सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज डिलीवर हो रही होती है, उसके अलावा बहुत। हमारा आखिरी पॉइंट है द वे फॉरवर्ड। इस एजुकेशनल ट्रैप से निकलने के लिए एजुकेशन के अप्रोच का कॉम्प्रिहेंसिव री इमेजिनेशन जरूरी है।
जैसे कि स्किल बेस्ड लर्निंग। करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्किल सीखे जो उनकी करियर प्रोस्पेक्ट को इन्हांस करे। स्किल जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और टीम वर्क उनके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इंटीग्रेट करना जहाँ स्टूडेंट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज करते हैं, उनके लर्निंग के लिए पैशन जगा सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। इस अप्रोच से स्टूडेंट को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीखने का मौका मिलेगा। अगला है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। स्कूल में मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव को सपोर्ट करना भी जरूरी है कि स्टूडेंट के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। रेगुलर काउंसलिंग सेशन और वर्कशॉप को इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके और इमोशनल सपोर्ट पा सके। तो कंक्लूजन है दोस्तों, एजुकेशन एक डिस्कवरी, एम्पावरमेंट और ग्रोथ का सफर होना चाहिए, ना कि कॉन्फिनमेंट और फियर का सोर्स। इन सिस्टमैटिक चैलेंज को एड्रेस करने से हम एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिएटिविटी, पैशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए नर्चर करें। एजुकेशन को री इमेजिन करना सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक जरूरत है। इंडिया में एजुकेशन को री इमेजिन करने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चेंज के लिए पोटेंशियल हमारे हाथ में है। हम सबको मिलकर एक बदलाव के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि हम आपको हेल्प कर सके। और ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।